श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी पंडित रूप किशोर जी अपने क्षेत्र में भागवत व्यास के रूप में श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे। पंडित रूप किशोर जी अपने आप को महामना मदन मोहन मालवीय जी का विनम्र शिष्य और अनुयायी ही कहते थे। उस क्षेत्र के राजा रजवाड़ों में पंडित जी का बहुत मान सम्मान था। कथा उपदेश वाणी की कला नहीं है, अपनी बात कहने का ढंग आना चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो कहा जा रहा है उसके पीछे आस्था का बल भी होना चाहिए। यह बल उपदेशों को पहले अपने जीवन में उतारने से आता है। भागवत करुणा और भक्ति का शास्त्र है। करुणा और भक्ति के तत्व पंडित जी के जीवन में पूरी आभा के साथ प्रकट हुए थे। उनके संपर्क में आकर बहुत लोगों ने अपनी बुराइयां छोड़ी। एक अवसर ऐसा भी आया जब पंडित जी के निवास से कुछ दूर जंगल में रहने वाले धांधु नामक डकैत ने लूट मार करना छोड़ दिया। इलाके में उसका बहुत आतंक था। पंडित जी कथा कहने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में धांधु से मुलाकात हो गई। कहने लगा, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपका अनादर तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं दस्यु हूँ। लूटना छोड़ दूं तो अपना और आश्रितों का निर्वाह कैसे करूंगा? इसलिए आपके साथ बल प्रयोग तो नहीं करूंगा। सिर्फ यही चाहूंगा कि आपके पास जो कुछ भी है वह चुपचाप रख दें। धांधु ने पूरे वेग से कहा था। सामान्य मन स्थिति का व्यक्ति धांधु के दमखम, बुलंद आवाज और डपट से कांपने लगता। पंडित जी पर उसके डरावने व्यक्तित्व का कोई असर नहीं हुआ। जिस निश्चिंत भाव से वे जा रहे थे, उसी निर्द्वंद भाव से ठिठक कर खड़े हो गए और धांधु को निहारने लगे। अपनी धमकी का कोई असर होता न देख डाकू अचरज में पड़ गया। उसने कहा, पंडित जी, मैंने जो कहा वह आपने सुन लिया है ना? पंडित जी ने कहा, सुन लिया है, पर मैं अभी तुम्हें कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर कथा सुनने चलते हो तो वचन देता हूँ कि वहाँ जो भी दान दक्षिणा आएगी वह सब तुम्हें सौंप दूंगा। दोनों में कुछ देर संवाद हुआ। पता नहीं पंडित जी की किस बात का असर हुआ कि धांधु कथा सुनने के लिए राजी हो गया। वह साथ चल पड़ा। भागवत सप्ताह की पूरी अवधि में उसने ध्यान से कथा सुनी। पुराने संस्कार बीच बीच में जोर मारते। वह लोगों को डराने धमकाने लगता, लेकिन यह देर तक नहीं चला। भागवत सप्ताह पूरा होने के बाद पंडित जी ने दान दक्षिणा समेटकर धांधु के हाथ में सौंपी। रुपए, पैसे, आभूषण और मेवों आदि से गठरी बंध गई थी। डाकू ने गठरी उठाई, सिर पर रखी और कह उठा, आदेश करें प्रभु जी, किधर चलना है? पंडित जी ने कहा, जहां तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। धांधु ने गठरी उतारकर एक तरफ रखी और पंडित जी के चरणों में लौट गया। जोर जोर से रोते हुए वह कह रहा था, मुझे राह मिल गई भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही खाऊंगा, उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगा। अनुनय विनय कर वह बोझ पंडित जी के घर तक छोड़ने गया। जिसने भी देखा एक बार तो विश्वास नहीं किया कि यह धांधु डाकू है। आंवल खेड़ा में एक पुरानी हवेली थी। भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सब उसी में रहते थे। संयुक्त परिवार था। यजमानों, जिज्ञासुओं और स्वजन संबंधियों का आना जाना भी बना रहता था। खासी चहल पहल रहती। पंडित रूप किशोर जी तब 55 वर्ष के थे। उनकी पत्नी श्रीमती दान कुंवरी देवी जी को घर में सब लोग ताई जी कहते थे। वे परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखती थीं। रात के चौथे पहर उठती और देर रात तक जागते हुए स्वजन संबंधियों का और मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त रहती। सन 1911 में उन्हें मातृत्व का आभास हुआ। ताई जी को कुछ विलक्षण अनुभव होने लगे। बहुत सहजता से वे बताती थीं कि इन अनुभवों से उन्हें डर नहीं लगता, अटपटा भी महसूस नहीं हुआ। वे बताया करती थीं कि एक सुबह घर में दूध औटाया जा रहा था। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा हुआ था। स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे और दिनों की तरह बाद में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोच रही थी। शरीर में इतनी स्फूर्ति और सक्रियता थी कि देर रात तक काम करना पड़े तो भी कभी सुस्ती नहीं आई। कठोर परिश्रम करने पर भी थकान अनुभव नहीं हुई। उस सुबह न जाने क्या हुआ कि झपकी लग गई। वे बैठी हुई थीं और पलकें मूंद गईं। लगा जैसे नींद आ गई है और कोई सपना देख रही हैं। सपना किसी अज्ञात प्रदेश के वन का है। वे उस निर्जन प्रदेश में अकेली हैं।
चारों ओर सूर्य की स्वर्णिम आभा बिखरी है। पूर्व दिशा में तप्त अग्नि पिंड की तरह सिंदूरी लाल रंग का गोला उदित हो रहा है। उसी उदित सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वातावरण में व्याप्त सुगंध ने ताईजी को अभिभूत कर दिया। स्वप्न दृश्य में ही वे अपनी सुध-बुध खो बैठी। फिर पूर्व दिशा में उदयाचल के पीछे से उभरता सूर्य पिंड धीरे धीरे प्रखर होता जा रहा है। पिंड के मध्य में एक नारी आकृति की झलक दिखाई दे रही है। स्वर्णिम कांति से युक्त वह आकृति हंस पर बैठी है। दाएं हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में पोथी। ताईजी उस समय स्पष्ट नहीं देख पाई कि कौन सा ग्रंथ है। वे समझी कि भागवत है, क्योंकि पतिदेव इसी शास्त्र का पाठ, कथा और अनुष्ठान संपन्न कराते थे। वह आकृति कुछ क्षण तक दिखाई दी, फिर लुप्त हो गई। देखा तो दूध उफन आया है। जलती हुई लकड़ियों पर गिरने से छनन छिन की आवाज आ रही थी। उस आवाज से ही तंद्रा टूटी। पतिदेव को यह दृश्य सुनाया। ताईजी ने यह भी कहा कि उस देवी के हाथ में भागवत की पोथी थी। पंडित जी ने स्पष्ट किया कि वह पोथी श्रीमद् भागवत की नहीं, वेद की है। भागवत शास्त्र उस पोथी के एक मंत्र का व्याख्या विस्तार है। ताईजी को यह दृश्य बाद में भी दिखाई दिया। ताईजी ने एक बार भाव समाधि की दशा में देखा कि वे एक सरोवर के किनारे खड़ी हुई हैं। उसमें कमल खिले हुए हैं। एक बड़े कमल पर वही आकृति विराजमान दिखाई दी जो पहले कभी सविता मंडल में विराजी हुई थी। एक स्वप्न में पूर्व दिशा से देवताओं के विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। उनमें बैठी देव सत्ताएं फूल बरसा रही थीं। पंडित जी के अनुसार यह दृश्य अंतर जगत में हो रही हलचल के संकेत थे। संकेतों को चेतना में होने वाले परिवर्तन भी कह सकते हैं। जब भी किसी पुण्य आत्मा को शरीर धारण करना होता है और वह गर्भ में आ चुकी होती है तो इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं। घर आंगन में भी उन दिनों कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। ताईजी बताया करती थीं कि अचानक घर में सुगंध फैल जाती, जैसे अगरबत्तियां जलाई हों या हवन किया जा रहा हो। सुगंध भीनी भीनी होती थी। कुछ समय यह सुगंध कायम रहती और धीरे धीरे कम हो जाती। हवेली में अचानक गाय बहुत आने लगी। गांव का घर था। पास ही गायों को बांधने के लिए गोठ भी थी। घर की गाय तो होती ही, बाहर से भी आ जाती। कभी कभार 8-10 गायें रात भर रुक जाती। वे आवल खेड़ा के दूसरे ग्रामीणों की गोठ से ही आती। लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़ते और पंडित जी के यहाँ पाकर आश्चर्य करते। सामान्य दशा में पराये पशुओं को भगा दिया जाता है, लेकिन ताईजी के मन में उन दिनों विलक्षण परिवर्तन आया कि गायों को भगाने की बजाय वे उनकी सेवा करने लगती, उन्हें चारा पानी देती। ताईजी उस समय जरूर थोड़ी असहज हुई जब हवेली में मधुमक्खियां आकर भिनभिनाने लगीं। जिस तेजी से वे उड़ती हुई आईं, सप्ताह भर में उन्होंने हवेली में 4-5 छत्ते बना लिए। परिवार के सभी लोगों को असुविधा हुई। मधुमक्खियां किसी को काट नहीं रही थीं, फिर भी घर का वातावरण तो उनके कारण बिगड़ ही रहा था। वहां के लोगों ने मधुमक्खियों को भगाने के उपाय सोचे। गांव में एक ही उपाय होता है कि आग जलाकर धुआं किया जाए। ताईजी को पता चला कि मधुमक्खियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं तो वे बिगड़ गईं। हालांकि घर में वही सबसे ज़्यादा चलती फिरती थी। उन्हें असुविधा भी होती थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा कि छत्ते उजाड़े जाएं। उन्होंने डपटते हुए कहा, मधुमक्खियाँ किसी को काट पीट नहीं रही, वे अपने घर में रह रही हैं। उन्हें नुकसान क्यों पहुँचा रहे हो? वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, तो हम ही क्यों उनका घर उजाड़ें? ताईजी के डपटने पर सब शांत हो गए। पंडित रूप किशोर जी उस समय कथा कहने के लिए बाहर गए हुए थे। 8-10 दिन बाद लौटे। घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भी ताईजी का समर्थन किया। यह आध्यात्मिक तथ्य समझाया कि मधुमक्खियों का आना और घर में छत्ते बनाना शिव संकेत है। परिवार में जब कोई दिव्य आत्मा आने वाली हो तब तो यह शिव का वरदान है। उनके भेजे हुए प्राणी फूलों की सुवास और मधु संचित कर ला रहे हैं। यह शिव का अनुग्रह और आने वाली आत्मा के लिए आश्वासन भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।